हेलो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में बच्चों आज हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में। जैसे कि हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पूरा प्रोसेस बताया था कि कैसे आती है रिमाइंडर थ्योरम और कैसे आई रिमाइंडर थ्योरम, कैसे रिमाइंडर से लिंक कर रही थी। तो आज वैसे ही हम बात करेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम जैसे बेटा उसका नाम था रिमाइंडर थ्योरम, उससे क्या मिलता था हमें? रिमाइंडर मिलता था। क्या मिलता था? रिमाइंडर। अब यहां पर इस थ्योरम का नाम फैक्टर थ्योरम। तो ये थ्योरम बनाई गई थी फैक्टर के लिए। ये थ्योरम किस लिए बनाई गई थी? फैक्टर के लिए। आप लोग मुझे बताना कि फैक्टर की खास की बात क्या होती है। फैक्टर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कुछ ना कुछ। फैक्टर वो होता है जिसको अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना मिले? 0। क्लियर? जैसे 6 है, मुझे बताओ 6 के बेटा कितने कितने फैक्टर होंगे? कौन कौन से नंबर इसको डिवाइड करेंगे? 1 2 3 6। क्यों है ये फैक्टर? जरा देखते हैं ये फैक्टर क्यों है। ये फैक्टर क्यों है देखना। अगर बेटा मैं 1 का डिवाइड करूंगा 6 में, 6 बार में जाएगा, देखो बेटा रिमाइंडर 0 आया, इसलिए फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। 2 का डिवाइड करूंगा 6 में, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना आया? 0। देखो ये फैक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि रिमाइंडर हमेशा कितना देगा? 0। जो भी फैक्टर होगा रिमाइंडर कितना देगा? हमेशा 0 देगा। अब देखो 3 का भी डिवाइड अगर हम 6 में करेंगे, 3 2 जा 6, देखो बेटा फिर रिमाइंडर कितना आया? 0। फिर बेटा 6 का डिवाइड 6 में करोगे, एक बार में जाएगा, कितना रिमाइंडर आएगा बताना? 0। तो बताओ फैक्टर की खास बात क्या होती है? आपको रिमाइंडर हमेशा कितना देगा? 0 ही देगा। हर हाल में रिमाइंडर कितना देगा? 0 ही रिमाइंडर मिलेगा। तो फैक्टर की पहचान क्या है? अगर हमने डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 मिल गया तो क्या होगा? फैक्टर। जैसे बेटा मैं चेक करना चाहता हूं, क्या 5 6 का फैक्टर है? तो बेटा 5 का डिवाइड करेंगे, 5 का डिवाइड हम 6 में करेंगे, कितनी बार में जाएगा? एक बार में। 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया आया 1। क्या इस बार रिमाइंडर 0 मिला? नहीं मिला ना। अब जब इस बार रिमाइंडर 0 मिला नहीं तो क्या 5 फैक्टर होगा? नहीं होगा। 5 फैक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला। सेम अब फंडा अपनाते हैं, रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं। देखो बेटा रिमाइंडर थ्योरम क्या थी। जैसे मैंने x माइनस ए कोई लीनियर पॉलिनोमियल लिया और p ऑफ x मैंने कोई पॉलिनोमियल लिया, तो ये बताओ बेटा रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर कितना मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा p ऑफ a। रिमाइंडर कितना मिलेगा? p ऑफ a। अगर यही रिमाइंडर क्या आ जाए बेटा? 0 आ जाए। ये रिमाइंडर कितना आ जाए? 0, यानी p ऑफ a कितना आ जाए? 0। अब अगर बेटा p ऑफ a की वैल्यू 0 आ गई तो आप x माइनस a के बारे में क्या कहते हो? क्या x माइनस a फैक्टर होगा या फिर नोट? बताओ होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, डेफिनेटली हो जाएगा। क्यों? फैक्टर की प्रॉपर्टी है कि रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए? 0। हम रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाल लेंगे। क्लियर है? अगर वो रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर क्या आया? 0, तो नो डाउट जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो क्या होगा? फैक्टर होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? देखते हैं, अब समझते हैं पूरा मैकेनिज्म, पूरा समझते हैं प्रोसेस। एक मैंने क्वेश्चन लिया, x माइनस ए मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया, ओके, और एक मैंने दूसरा पॉलिनोमियल लिया p ऑफ x बराबर x क्यूब माइनस 1। अब बेटा अब मुझे चेक करना है कि क्या x माइनस ए इज फैक्टर या फिर नॉट। अच्छा आप लोग बताओ बच्चों, x माइनस 1 फैक्टर कब होगा? x माइनस फैक्टर 1 तब होगा जब इसका डिवाइड इसमें करने पर रिमाइंडर कितना मिल जाए? 0 मिल जाए। क्या हमें डिवाइड करने की जरूरत है बेटा? नहीं, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी है रिमाइंडर थ्योरम, उससे आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं। जब भी आपको लीनियर पॉलिनोमियल दिए सीधे रिमाइंडर निकाल सकते हैं बिना डिवाइड किए हुए, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके। इसीलिए तो रिमाइंडर थ्योरम खोजी गई थी। फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम। बेटा रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर मुझे कितना मिलेगा आप लोग बताओ? रिमाइंडर मिलेगा p ऑफ 1। कितना मिलेगा? p ऑफ 1। अब p ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लो। जहां पर x है वहां पर क्या अप्लाई करना है? 1। यहां पर आ गया बेटा 1 का क्यूब माइनस 1, यानी आ जाएगा 1 माइनस 1 आ गया 0। बताओ बेटा रिमाइंडर कितना आ गया? तो आप ये बताओ जब रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या x माइनस 1 फैक्टर नहीं हो गया? x माइनस 1 इज फैक्टर।
क्लियर? अच्छा फिर से x माइनस वन यही लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन इस बार पॉलिनोमियल है मेरे पास पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा? क्या डिवाइड करके रिमाइंडर लाएंगे? नहीं, क्या फॉलो करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। बताओ बेटा रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? सारे बच्चे आंसर करें। रिमाइंडर आएगा पी ऑफ वन। क्या पी ऑफ वन की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? पी ऑफ वन की वैल्यू जहां पर एक वहां पर 1 अप्लाई कर दो, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस का 3। यहां पर आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा? 336। अब बताओ क्या रिमाइंडर 0 आया? रिमाइंडर 0 नहीं आया तो कसम खा लो कि फैक्टर नहीं होगा। x माइनस वन इज फैक्टर, इज फैक्टर, इज नॉट फैक्टर। क्यों इज नॉट फैक्टर? बिकॉज from remainder theorem remainder is not equal to 0, so x minus 1 is not factor of p of x। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब समझ में आया? तो अब फैक्टर थ्योरम की तरफ धीरे धीरे हम एक्सटेंड कर रहे हैं, देखते हैं आगे। देखना आगे, एक पॉलिनोमियल मैंने लिया x माइनस 2 और दूसरा पॉलिनोमियल ले लिया पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक है, अब बेटा हमें ये चेक करना है x माइनस 2 इज फैक्टर और नॉट। कब डिसाइड करोगे x माइनस 2 इज फैक्टर होगा? जब बेटा रिमाइंडर 0 आ जाए। रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो क्या फैक्टर होगा कि नहीं होगा? बोलो। ठीक, तो बेटा क्या करेंगे? फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम लीनियर पॉलिनोमियल तो रिमाइंडर थ्योरम लग जाएगी। फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर बेटा कितना मिलेगा? रिमाइंडर कितना मिलेगा? पी ऑफ 2। कितना मिलेगा? पी ऑफ 2। अब पी ऑफ 2 निकाल लो, कितना हो जाएगा बेटा? 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4 माइनस 2 0। बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया बेटा? 0। जब आप बताओ रिमाइंडर 0 आ चुका है तो क्या x माइनस 2 इज फैक्टर है? नहीं हो गया? x माइनस 2 इज फैक्टर। आया? फील आ रहा क्या आप लोगों को? बस ये फील आना चाहिए। मैं ये सोचता हूं, मैं स्टेटमेंट कभी राइट डाउन कराने का मेरा मकसद ही नहीं रहता। पढ़ाते वक्त स्टेटमेंट कैसे आया उस स्टेटमेंट को आप फील कर पा रहे हो या नहीं, वहां तक पहुंचना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, कैसे मैथमेटिशियन लोगों ने सोच के रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम बनाई होगी, क्या उनके पीछे माइंडसेट रहा होगा। ठीक है, देखते हैं। अब आप समझ में आया कि नहीं आया? तो आप रिमाइंडर किससे निकाल सकते हो? रिमाइंडर थ्योरम से। कब? रिमाइंडर थ्योरम कब अप्लाई होगी बेटा? एक लीनियर पॉलिनोमियल का होना बेहद जरूरी है। अगर आज आपके पास क्वाड्रेटिक आएगा तो फिर वहां रिमाइंडर थ्योरम नहीं अप्लाई होगी। रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ कहां के लिए बनाई गई थी? लीनियर पॉलिनोमियल के लिए बनाई गई थी। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? आप देखते हैं बेटा, आप चलते हैं फैक्टर थ्योरम के एक्सप्रेशंस की तरफ, फैक्टर थ्योरम के रिजल्ट की तरफ देखते हैं। देखना बेटा, इफ p of x is polynomial of degree 1 is greater than or equal to 1, ठीक है, and if p of x is divided by x minus a, then अब दो बातें हैं। ठीक है, पहला x minus a is factor। बोलो, x minus a is factor when p of a equal to 0। ये है फैक्टर थ्योरम। x माइनस a फैक्टर कब होगा? जब रिमाइंडर, ये p of a है क्या? p of a है क्या? रिमाइंडर, और वो 0 आ चुका है। जब रिमाइंडर 0 आ चुका है तो क्या x माइनस a फैक्टर नहीं हो चुका है? बताओ, फिर आया? डेफिनेशन में फिर आया कि नहीं आया? देखो बेटा, x माइनस a एक लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं है? अगर इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? हाँ देखो, अच्छा फिर से ध्यान से, x माइनस a इज लीनियर पॉलिनोमियल। बोलो, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर कितना मिलेगा? बोलो, p ऑफ a मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, रिमाइंडर मिलेगा p ऑफ a। अगर ये चीज 0 आ गई, यानी कि अगर p ऑफ a बराबर 0 आ गया तो क्या x माइनस a फैक्टर नहीं हो गया? तो वही बात तो लिखिए बेटा, कुछ और लिखा है।
बोलो। इसमें एक बात समझिए, दोनों तरफ एरो लगा है। ये एरो क्या बताता है? ये एरो दरअसल बताता है कि ये स्टेटमेंट जो लिखा है ना, दोनों तरीके से सही है। x माइनस ए फैक्टर होगा तो p ऑफ ए जीरो होगा, अगर p ऑफ ए जीरो होगा तो x माइनस ए फैक्टर होगा। दोनों तरीके से सही है। ऐसा नहीं है कि x माइनस ए फैक्टर हो गया तो p ऑफ ए जीरो हो या ना हो, बिल्कुल 100% होगा। दूसरी बात, p ऑफ ए जीरो होगा तो इसका ऐसा मतलब ये नहीं है कि फैक्टर होगा भी और नहीं होगा, होगा। समझाता ही मतलब, अगर हम इधर से जा रहे हैं, तीर इधर से चल रहा तो किधर गिरेगा? p ऑफ ए की तरफ। अगर तीर p ऑफ ए से चलाएंगे तो कहां लगेगा? x माइनस ए की तरफ। बताओ बताओ, अगर x माइनस ए से तीर चला, यानी कि अगर x माइनस ए फैक्टर हुआ तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब p ऑफ ए इक्वल टू जीरो। अगर p ऑफ ए जीरो हो गया तो इधर से चलेंगे, एरो इधर से जाएगा तो किधर लगेगा? x माइनस ए इज फैक्टर। बस में फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट है कि x यहां पर लिख दूंगा, अगर मैं p ऑफ टू इक्वल टू जीरो, तीर किधर से चल रहा है? किधर चल रहा है? पहचानना सीखो, इधर से चल रहा। बोलो तो किधर लगेगा? इधर। इधर क्या है? x माइनस ए, यानी कि हो जाएगा x माइनस टू। क्या है? इज फैक्टर, इज फैक्टर। बताओ बात में है कि नहीं आई? अगर p ऑफ टू जीरो आया तो इसका मतलब हुआ x माइनस टू इज फैक्टर। क्लियर? फिर से बताना, अच्छा x माइनस टू इज फैक्टर, तो तीर चलाओ जरा, किधर तीर लगेगा जाके? तो क्या है उधर? p ऑफ टू इक्वल टू जीरो आ जाएगा। आप समझ में आया स्टेटमेंट? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट टू बोथ साइड। ये लगा नहीं, इधर भी तेरो लगा, मतलब अगर इधर से आऊंगा तो इधर आऊंगा और इधर से जाऊंगा तो इधर आऊंगा। दोनों तरीके से स्टेटमेंट करेक्ट है। नहीं बात समझ गया? कोई दिक्कत? ठीक, ये फैक्टर थ्योरम है। वीडियो पॉज करके बेटा फैक्टर थ्योरम के स्टेटमेंट राइट डाउन कर सकते हैं। पॉज कर दो जरा वीडियो।